ध्वज की भी कहानी है। तो ध्वज किसको बोलते हैं? जिससे जय की ध्वनि आए उसको ध्वज बोलते हैं। और यदि हम इसके इतिहास को पीछे जाकर के देखें तो ध्वज कैसे बना होगा, तो आज भी जब व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है, पहलवान युद्ध करता है, कुश्ती करता है, और जब वो जीत जाता है तो अपने जीत को, खुशी को व्यक्त करने के लिए वो हाथ ऊंचे करके नारे लगाता है, वो उछलता है। अपने पास यदि कपड़ा होता है तो वो ऐसे ऐसे घुमाता है। तो युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करने के बाद जब किसी कपड़े को घुमाया होगा तो मन में आया होगा कि ये जो प्रसन्नता व्यक्त करने का एक चिन्ह कपड़ा है, इसको किसी डंडे के ऊपर लगा करके उसको फहराया जाए। तो डंडे के ऊपर लगा करके फहराना आरंभ हुआ। दुनिया में जितने ध्वज हैं वो चौकोर आकार के हैं। ऐसे तय कर लिया कि हाँ ठीक है, चौकोर हैं, समेटने में सुविधा रहती है। लेकिन हमारे ध्वज की डिजाइन पूरी दुनिया के सभी ध्वजों से अलग प्रकार की है। तो केवल चलते चलते ठीक है चौकोर कपड़ा कर दो, कैसा भी रंग तय कर दो, ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं 626 में जब मोहम्मद साहब युद्ध कर रहे थे और वो युद्ध में जीत गए तो उनके सिर के ऊपर हरे रंग का साफा था। तो उस हरे रंग को साफे को निकाल करके उन्होंने घुमा दिया। इसलिए इस्लाम के अंदर कैसा ध्वज बन गया? इस्लाम के अंदर हरे रंग का झंडा बन गया। उसके अंदर चांद और तारे का निशान है। और हम सब जानते हैं कि चंद्रमा नज़दीक है और तारे क्या हैं? बहुत दूर है। इसलिए चंद्रमा के जो गोलाई है उसके बीच में कभी तारा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि तारे उसके पीछे हैं। चंद्रमा जब हमको थोड़ा दिखाई देता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि चंद्रमा ऊपर वाला कट करके अलग हो गया। चंद्रमा होता है लेकिन अंधेरा होने के कारण वो हमको दिखाई नहीं देता। तो चंद्रमा के बीच में जो तारा है वो निशान कितना वैज्ञानिक है या कितना अवैज्ञानिक है, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। यदि तारा नज़दीक होता, चंद्रमा पीछे होता, तो वो चंद्रमा के अंदर तारा दिख सकता था। लेकिन चंद्रमा आगे है और तारे पीछे हैं, तो उसकी परिधि के बीच में कभी भी नहीं आ सकते। तो ऐसे उनका ध्वज बन गया। ऐसे ही डेनमार्क का सेनापति युद्ध कर रहा था, तो युद्ध करते करते विजय प्राप्त कर ली। तो गले के अंदर जो उनके मफलर था उसके दोनों किनारे उन्होंने खून से लाल रंग करके उसको ऐसा ऐसा हिला दिया। तो आज डेनमार्क का झंडा कैसा बन गया? दोनों किनारे लाल है, बीच में से सफ़ेद बन गया। ऐसे इजराइल है। इजराइल के यहूदी लोग जिस चादर के ऊपर बैठ करके पूजा करते थे, सफ़ेद रंग की चादर और दोनों किनारे नीले रंग की पट्टियाँ, तो पूजा करते समय जिस चादर का उपयोग करते थे उसी चादर को उन्होंने ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन हमारा जो ध्वज है ना, उसके पीछे विज्ञान है, उसके पीछे दर्शन है। यज्ञमयी संस्कृति, यज्ञ की जैसी ज्वालाएं होती हैं वैसी डिजाइन इस ध्वज की बनाई गई है। अंधकार को नष्ट करके प्रकाश देने वाला सूर्य भगवान जब आता है और उसका जो जैसा रंग होता है, वो रंग हमने उस रंग को स्वीकार किया है। और दुनिया में जितने रंग हैं उनमें से सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी यदि किसी रंग की है जो दूर से दिखाई देता है, वो कौन सा ध्वज होता है? वो भगवा झंडा होता है। और जब डंडे के ऊपर लगा करके झंडा लहराया गया तो लोगों को लगा कि इसके अंदर कोई निशान बना दो। तो हमने महाभारत के युद्ध के अंदर देखा होगा, सभी के अलग अलग झंडे हैं। द्रोणाचार्य का जो रथ था उसके ऊपर जो झंडा था उसके अंदर कमंडल का निशान था। दुर्योधन का जो रथ था उस रथ के ऊपर जो झंडा था उसके अंदर सांप का निशान था। और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जिस रथ को चला रहे हैं और अर्जुन जहाँ खड़ा है उसके ऊपर जो ध्वज लगा है वो कौन सा ध्वज था? वो कपि ध्वज था। उसके अंदर हनुमान जी महाराज का निशान था। हवा से जब फहराता है तो उसमें लगा हुआ निशान चलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए ध्वजों के अंदर ये निशान भी आने लगे। किसी चीज़ को हम जब मानते हैं, चित्र तो बहुत पवित्र है, लेकिन उसके जो अनुयायी हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं उसके आधार पे ही उसका आकलन होता है। ये जो क्रॉस है ईसाइयों का, ये अपने आप में मानते हैं कि ये प्रेम, दया और करुणा का एक प्रतीक है। लेकिन आप यूरोप का इतिहास उठा करके देखेंगे तो पूरा का पूरा इतिहास है वो खून, हत्याएं, युद्ध, मारकाट से भरा हुआ है। तो उन लोगों के कारण पता लगता है कि इस क्रॉस का इतिहास कैसे रहा है। यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो एक बार भारत में यात्रा के लिए आए तो उनको एक मंदिर में लेकर के गए। तो मंदिर में जो हमारा स्वास्तिक है, अपने बनाते हैं हर जगह स्वास्तिक निशान बनाते हैं, हम साखिया बोलते हैं उसको।
तो मंदिर में तो साखिया होता ही है। तो मंदिर में साखिया देख करके वो मार्शल टीटो ने बोला कि ये हिटलर का निशान यहाँ कैसे, यानी हिटलर ने जब युद्ध किया था तो हिटलर का निशान कौन सा था? हिटलर का निशान साखिया था। क्यों? हिटलर मानता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है आर्य, और वो आर्य रहते हैं भारत में, और हम भी आर्य हैं। तो दूसरे नंबर की यदि कोई जाति है तो हम हैं, इसलिए हम कौन सा निशान रखेंगे? साखिया रखेंगे, स्वास्तिक रखेंगे। लेकिन जिस साखिए को लेकर के हिटलर ने जो युद्ध किए, लोगों की जो हत्याएं आदि की, उसके कारण वो हमारा पवित्र निशान होते हुए भी यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने क्या समझा? ये हत्या का प्रतीक है, ये हिटलर का निशान है। तो जो अनुयायी है, मानने वाले हैं, उसके आधार पर उसके निशान को तय करते हैं। तो ये जो परम पवित्र भगवा ध्वज है, ये हम लोग यज्ञमय संस्कृति, त्याग का प्रतीक, अपनी जो गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, और इन सब को होम करके जब वो वानप्रस्थी बन जाए, गृहस्थ आश्रम, सबसे पहले अपना ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, और अंत में संन्यास आश्रम। और जब वो संन्यास आश्रम ग्रहण करता है तो इन सारी चीज़ों को होम करके, मेरा पिछला जीवन सब होम हो गया, अग्नि में डालने से सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। तो ये काम क्रोध लोभ सारी चीज़ें छोड़ करके मैं एक पवित्र जीवन शुरू कर रहा हूँ। तो ऐसे यज्ञ के प्रतीक रंग को वो धारण करके समाज और धर्म से जो कुछ मैंने लिया है, जो कुछ सीखा है, वो मैंने समाज से ही सीखा है, वो मुझे वापस देना चाहिए, ऐसा भाव मन में ला करके वो उस रंग को स्वीकार करता है और वो अपने आप को समाज और धर्म के कार्य के लिए प्रेरित कर देता है। और जब ऐसा रंग धारण करके वो व्यक्ति काम करता है तो अपन सब लोग जानते हैं, ऐसा रंग धारण किया हुआ व्यक्ति हमारे सामने आता है, हम उसका नाम नहीं जानते कहाँ से है, क्या करता है, लेकिन जिसने भगवे रंग के वस्त्र पहने उसको हम बोलो प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? हम उनको प्रणाम करते हैं। और वही व्यक्ति यदि पैंट शर्ट पहन करके थोड़ी देर से आ जाए, बहुत लोग घूमते हैं, तो जो प्रणाम करते हैं वो व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं, वो किसको कर रहे हैं? इस रंग को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस रंग को धारण करके जिन सन्यासियों ने, जिन हमारे ऋषि मुनियों ने समाज के लिए जीवन जिया है, उसके कारण इस रंग की पवित्रता बनी है। ऐसे परम पवित्र भगवा ध्वज को हम सब लोगों ने क्या माना है? गुरु माना है। ये हमारा प्राचीन ध्वज है, हमने नहीं निर्माण किया। ये कभी हरिश्चंद्र, कभी भगवान राम, कभी कृष्ण, सब लोग इसी ध्वज को लेकर के, और क्रांतिकारियों का रंग, मेरा रंग दे बसंती चोला, एक हाथ में गीता, दूसरे हाथ में भगवा ध्वज, और मुंह से वंदे मातरम, ऐसा बोल करके जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, उन क्रांतिकारियों के कारण भी इस रंग की महत्ता बढ़ी है। इससे प्रेरित होकर के ही उन्होंने उनको स्वीकार किया। जब युद्ध के लिए जाते थे लोग, घिर जाते थे, मरो या मारो दोनों में से एक ही विकल्प सामने रहता था, तो लोग क्या करते थे? सिर के ऊपर केसरिया बाना पहन करके किले के दरवाजे खुलते थे, या तो शत्रुओं को मार देंगे या फिर हम सब लोग मर जाएंगे। ऐसा त्याग और वीरता का जो प्रतीक है, लाल रंग वीरता का है और पीला रंग त्याग का है, दोनों को समान मात्रा में मिलाते हैं तो कैसा रंग बन जाता है? केसरिया रंग बन जाता है। तो इस प्रकार के सभी प्रकार के गुणों से युक्त इस ध्वज को हम सब लोगों ने गुरु के रूप में स्थान दिया है।